खबरों के बाद आपको लिए चलते हैं कुछ दिलचस्प खबरों की तरफ और आपको बताते हैं आज हम अपनी नाजरीन को एक ऐसा नाम दिखाने जा रहे हैं जिसके चर्चे पूरे मुल्क में हैं। वो है शिकारी नान। जी जावेद, ये शिकारी नान कहाँ बन रहा है और एक नान की क्या कीमत है? इस नान में कौन सी अलग बात है जिसके इतने चर्चे हैं? जी सुंबल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरहदी गांव बेडिया कलां में। यहाँ पर अगर बात की जाए, आपने देखा होगा, मैं आज आपको एक मुनफरद चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा आलू वाला नान और कीमे वाला नान, रोगनी नान, मगर जो आज मैं आपको नान दिखाने जा रहा हूँ जिसकी बहुत ज़्यादा धूम है वो है शिकारी नान। आपने बाकी नान तो देखे होंगे, आज मैं आपको देखने वाले नाजरीन को दिखाऊंगा शिकारी नान। यहाँ क्या तरीक़ेकार है कि लोग दूर दराज से यहाँ पे शिकारी नान खाने के लिए आते हैं और वेट भी करते हैं। ये तकरीबन शॉप 5:30 बजे ओपन होती है। जब तक ये शॉप ओपन नहीं होती लोग कतारों में खड़े होकर वेट करते हैं। वेट करने के बाद उनको एक टोकन दिया जाता है, टोकन पे ये शिकारी नान मिलता है। तो बाकी मैं यहाँ पे जो खाने वाले लोग हैं उनसे भी बात करता हूँ कि ये कहाँ से लोग आए हैं और शिकारी नान में ऐसा क्या ज़ायका है कि दूर दराज से लोग खाने के लिए आते हैं। और जो दुकान के मालिक हैं उनसे भी बात करते हैं कि ये पूरे कसूर में सिर्फ एक ही शॉप है यहाँ पर ये शिकारी नान मिलता है। बाकी मैं बात करता हूँ, आए मेरे साथ, मैं आपको विज़िट करवाता हूँ और शिकारी नान भी दिखाता हूँ। मगर जो मुनफरद चीज़ मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, 44 टीवी के नाजरीन को दिखाने जा रहा हूँ, वो है शिकारी नान। आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो ये जो शिकारी नान है उसकी यानी कि वो पकाई का अमल जारी है। तो जो शॉप के ओनर हैं उनसे भी बात करते हैं कि इसमें क्या कोई अलग चीज़ डाली जाती है। पूरे कसूर में अगर बात की जाए, पूरे पंजाब में अगर कहा जाए तो ये पहली शॉप है कसूर में, यहाँ पर ये शिकारी नान बनाया जाता है। तो अगर खाने वालों की बात की जाए तो ये इतना लजीज और मज़ेदार नान है कि दूर दराज से लोग खाने के लिए आते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार भी करते हैं। तो बाकी मैं आप सबसे बात करता हूँ कि इस नान में ऐसी क्या अनोखी चीज़ है कि जो इतनी दूर दूर से लोग आते हैं और इस नान को खाते हैं। और जो एक देखने वाली चीज़ है कि वो जब नमाज का वक़्त होता है, नमाज का वक्फ़ा होता है, तो ये एक ऐसी शॉप है कि जितनी मर्ज़ी यानी कि वहाँ पे खाने वाले कस्टमर बैठे हों मगर ये दुकान को बंद कर दिया जाता है और नमाज के वक्फ़े के बाद दोबारा दुकान को ओपन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके, यहाँ पर ख़रीदार कसीर तादाद में जमा हो चुके हैं और अपना अपना टोकन वसूल कर रहे हैं। टोकन लेने के बाद जब उनकी अपनी बारी आएगी तकरीबन 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद, तब उनको उनका यानी कि नान दिया जाएगा। तब तक वो जो ख़रीदार हैं वो वेट करते हैं। बाकी आप सब बिज़ी हैं, जैसे ही वो फ्री होते हैं मैं उनसे भी बात करता हूँ। जो दुकान के ओनर हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। प्यारे भाई, आपका नाम? मेरा नाम जनाब सनाउल्लाह है। सनाउल्लाह भाई, आप ये बताइएगा कि मैंने बहुत ज़्यादा नान देखे, कोई रोगनी नान होता है, कोई आलू वाला, कोई कीमे वाला, मगर ये नान है शिकारी नान है। शिकारी नान रखने का मकसद क्या है? ये जो नान है ना, ये बनता है सब्जियों का जी। और जब तुम इसको खाओगे तो जायका शिकार का आएगा। ये सारा कर्म अल्लाह की तरफ से है, इसमें मेरी कोई खूबी नहीं है। कसूर में और भी शॉप है या सिर्फ यही शॉप है यहाँ पे शिकारी नान लगाया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह काम तो मैंने शुरू किया है, लेकिन इस मैं किसी के बारे में नहीं बोलना चाहता। मगर आपके पास जब दुकान की टाइम टेबल क्या है? असर के बाद काम करता हूँ 5 बजे से रात 11 बजे तक। तो एक नान की कीमत क्या है? 100 रुपये कीमत है। इसके साथ ये कैटी मिलेगा, बर्तन मिलेगा, डिस्पोजल और ये रायता मिलेगा। तो इस नान में कौन कौन सी सब्जी का आप शिकार करके डालते हैं? काफी होती है, 8-9 सब्जियाँ होती हैं जिनका शिकार किया जाता है। हाँ जी। शिकार करने के बाद इस नान में डाला जाता है। जी जी, तो उसके बाद यह शिकारी नान बन जाता है जी। तो आप कसूर के बसने वालों को क्या मैसेज देंगे? मैसेज से मुराद मैं आपको समझा नहीं। मेरे कहने का मकसद है कि कसूर के जो लोग हैं जो आपके इन नानों को पसंद करते हैं, उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जो कस्टमर यहाँ आते हैं ना जी, उनको अल्लाह ताला भेज रहा है मेरे पास। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे में कोई खूबी नहीं है जी जो खूबी है वो अल्लाह ताला के ज़ात के पास है। जी, और ये जो मेरे जो नान बिक रहे हैं ये मेरी खूबी से नहीं बिक रहे हैं, ये खुदा की करम नवाज़ी, अल्लाह की करम नवाज़ी मेरे पास। जी सुंबल, आपने देखा भाई का कहना है कि ये खुदा की करम नवाजी है, अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है। तो ये जो शिकारी नान है, इसको शिकारी नान किस हवाले से कहा जाता है, आज उस बात का मैं आपको बता दूं। आप साहब का कहना है कि मैं सब्जियों का शिकार करता हूं और शिकार करने के बाद 8 से 9 सब्जियां जो इस नान में डाली जाती हैं, जिसके बाद इसको शिकारी नान बोला जाता है।